प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अब से थोड़ी देर में ओडिशा पहुंचने वाले हैं। पीएम हवाई सर्वेक्षण के जरिए देखेंगे कि तूफान से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कितनी तबाही मची है, कितना नुकसान हुआ है। और सबसे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल का हवाई सर्वे भी करेंगे और उसके बाद खड़गपुर के कलईकुंड में दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें, यास तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई हिस्सों में जमकर तबाही मचाई है और उसका जायजा लेने के लिए, नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों ही राज्यों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और सीधा कोलकाता से हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल जुड़ गई हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, 2 राज्यों का दौरा करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर ये सियासत क्यों शुरू हो गई है कि शुभेंदु अधिकारी अगर आते हैं तो ममता बनर्जी नहीं पहुंचेंगी बैठक में? ये मतलब पूरी बात क्या है इसके पीछे की? खैर, मनोज्ञा तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है, हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन तक हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोनों ही राज्यों का, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। जायजा लेंगे किस तरह का नुकसान हुआ है, किस तरह के पैकेज की जरूरत है, किस तरीके से भरपाई की जा सकती है और वक्त रहते तत्काल किन चीजों की जरूरत है। इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। भुवनेश्वर में भी वो एक अहम बैठक करेंगे, वहां ओडिशा को लेकर तमाम चीजें जानने के लिए। और उसके बाद जब पश्चिम बंगाल में वो हवाई सर्वेक्षण करके पहुंचेंगे तो खड़गपुर में वो एक बैठक करेंगे जहां पर पूरी जानकारी उनको दी जाएगी, किस तरह से नुकसान हुआ है, क्या कुछ राज्य सरकार को फौरी तौर पर चाहिए, किस तरह की मदद लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी जाएगी। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे। आपको बता दें, हाल फिलहाल में ताउते तूफान के गुजरने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया था, गुजरात का भी किया था, महाराष्ट्र का भी किया था। और अब ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब से कुछ देर में भुवनेश्वर पहुंचेंगे, वहां पर हवाई सर्वेक्षण करेंगे। भुवनेश्वर में एक अहम बैठक भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, जहां पर हवाई सर्वेक्षण के बाद वो करीब 2:30 बजे दोपहर में एक अहम बैठक करेंगे। और उसी बैठक को लेकर अब विवाद भी, यानी कि उस पर सियासत भी शुरू हो गई है। टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर शुभेंदु अधिकारी उस बैठक में पहुंचते हैं तो ममता बनर्जी, जो कि राज्य की मुख्यमंत्री हैं, वो उस बैठक में शामिल नहीं होंगी। यास तूफान से जनजीवन पर असर तो पड़ा है, ऐसा लग रहा है कि बंगाल की पॉलिटिक्स पर भी इसका असर पड़ा है। यास का असर बंगाल की राजनीति पर क्या हुआ है, आपको वो दिखाते हैं। बंगाल के तटों पर तूफान की जोरदार दस्तक ने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। समंदर के थपेड़ों से न सिर्फ किनारे की सूरत बदली, बल्कि बंगाल की राजनीति का रुख भी बदल गया। चुनाव के दौरान की हिंसा और तल्खियां थोड़ी देर के लिए तूफान में गायब नजर आईं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और मेदिनीपुर से सांसद दिलीप घोष ने तूफान के दौरान ममता बनर्जी सरकार के काम की तारीफ की। हालांकि दिलीप घोष तूफान से भी तेज रफ्तार से अपने बयान से पलट भी गए। आज के কিছু পত্রপত্রিকাতে একটি খবর ছাপা হয়েছে যে যশ মোকাবিলায় সরকারের যে পদক্ষেপ সেটা নাকি আমি খুব প্রশংসা করেছি। এবং কথা আমি সরকারের কোনো প্রশংসাও করিনি, কোনো নিন্দাও করিনি। दिलीप घोष के यू टर्न से इतर बात करें तो यास से हुए नुकसान के लिए ममता बनर्जी ने 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है और आज वो प्रभावित इलाकों का दौरा भी करेंगे। तूफान से बंगाल में 134 तटबंध टूटने का दावा किया जा रहा है। बंगाल के सियासी गलियारे में ऐसी सुगबुगाहट तेज हो गई है कि इस बांध के बहाने शुभेंदु अधिकारी को घेरा जा सकता है। चक्रवाती तूफान यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बाद अब बिहार और झारखंड में अपना जबरदस्त असर दिखा रहा है। ओडिशा के तट से टकराने के बाद यास तूफान अब बिहार और झारखंड में आसमान से आफत बरसा रहा है। पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार और झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में भी गुरुवार से मौसम बदल गया। ओडिशा से यास आगे बढ़ चुका है, लेकिन तूफान के बाद इसके निशान अब तक नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, दीघा, मिदनापुर जैसे इलाकों में यास तूफान के गुजर जाने के बाद भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कमजोर पड़े यास ने झारखंड और बिहार में एंट्री मारी तो रांची समेत कई जिलों की तस्वीर ही बदल गई। राजधानी रांची के कई इलाकों में लगातार बारिश से पानी भर गया।
भारी बारिश से झारखंड में स्वर्ण रेखा समेत कई नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। बिहार के ज्यादातर हिस्सों में यास के असर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। बिहार में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है। साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। देखिए, बिहार झारखंड का हाल तो आपने देख लिया, लेकिन एक बार फिर से रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां पर कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी मौजूद है। सीधा उनका रुख करें। मनोज्ञा, सवाल बड़ा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं नुकसान का जायजा लेने के लिए, लेकिन अब जो बैठक होगी उसको लेकर विवाद, यानी कि एक तरीके से उनके दौरे पर ही सियासत शुरू हो गई है। कहानी क्या है इसके पीछे की? क्यों बार बार पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति हम देख रहे हैं? देखिए, बंगाल की राजनीति बाकी सारे राज्यों की राजनीति से बिल्कुल अलग होती है। इसे आप हिंसा की तस्वीर के साथ देख लीजिए या फिर अहिंसा में भी हिंसा की बातें। और इस समय जो हालात हैं, उस समय जो जिसको पॉलिटिकल पोलराइजेशन कहते हैं, वो एक स्तर तक हो चुका है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है सूत्रों के अनुसार कि अगर शुभेंदु अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे तो मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है इस बैठक में शामिल होने के लिए। अब दूसरा पक्ष ये है कि क्योंकि वो वहाँ के विधायक हैं, क्योंकि हल्दिया और बाकी सारे इलाकों में उनका वर्चस्व रहा है और बीजेपी के विधायक है, तो क्या उनका वहाँ रहना जायज़ है? भुवनेश्वर भी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ इस तरह की कोई राजनीति नहीं। कलाईकुंडा से 15 मिनट का दौरा करेंगे आज 2:15 से 2:30 के बीच में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ एक ही हेलीकॉप्टर में। अब दूसरी बात, ये पहला मौका होगा जब दोनों आमने सामने होंगे चुनाव के बाद, यानी चुनाव के पूरे पॉलिटिकल टर्मोइल के बाद ये पहला मौका होगा जब दोनों आमने सामने होंगे और एक त्रासदी के बीच में भी राजनीति की झलक नजर आ रही है। जी, अहम बात आप कह रहे हैं, त्रासदी के बीच में भी राजनीति की झलक नजर आ रही है। आप नजर बनाकर रखें मनोज्ञा, लगातार आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। मनोज्ञा लोईवाल हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रही थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।